सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक रिटेल ट्रेडर का होता है जिसकी वजह से वो मार्केट में कंटिन्यू लॉस करता है और वो एक सिंपल सा रीजन है। वो ये है कि उसे ये नहीं पता होता है कि बाइंग और सेलिंग लेवल कौन कौन से हैं। यानी कि कहाँ से मार्केट बाइंग दे सकता है, कहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, उसे ये नहीं पता होता है और वो पैनिक में आके कहीं ना कहीं ट्रेड प्लेस कर देता है, जिसके वजह से वो मार्केट में अल्टीमेटली लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाता है और धीरे धीरे उसका जो कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो जाता है। और वो फिर बाद में ये अफ़सोस करता है कि हमें थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना चाहिए था। अगर मैंने थोड़ा-सा पेशेंसली अगर मार्केट में ट्रेड प्लेस किया होता, तो फिर अभी लॉस नहीं किया होता। तो सिंपल इस वीडियो में यानी कि ये जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, इसके अंदर डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूँगा और प्रॉपर तरीके से हर एक बाइंग और सेलिंग लेवल्स जो कि मंडे मार्केट को यूज़ होने वाला है, उसके लिए हम लोग परफेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैंने बहुत सारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपसे शेयर किया है, अभी तक नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को और जानेंगे कि कौन कौन से वो बाइंग या फिर सेलिंग लेवल्स हैं जहां से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहां से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल देखोगे आपको नजर आएगा, यहाँ पे मार्केट ने बनाया था एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर। डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम में आपको नजर आ रहा है। सिंपल देखोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी था, यहाँ से देखोगे क्लियर। एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग लिया और फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मार्केट एक और डिप ले सकता है? देयर इज अ चांस कि मार्केट एक और डिप ले सकता है और वो कहाँ से लेगा, या फिर अगर बाइंग के लिए हम देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, सबके बारे में प्रॉपर एनालिसिस होने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ये सीक्रेट नोट है। चलो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। ध्यान से देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क करने वाला हूँ और उसके ऊपर का जो भी कंडीशंस होगा वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल देखोगे तो अभी जो रिसेंट बाइंग आया है वो इस लेवल से आया है। ये जो लेवल है मार्केट ने एक बार दो बार ऑलरेडी यूज कर लिया है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यानी कि अगर मार्केट इसके नीचे, देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एक बार यूज किया बाइंग के लिए, फिर दोबारा यूज किया, फिर से बाइंग आ रहा है। अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं और यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, छोटा मूव होगा। कहाँ तक होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट अप्रोच होगा, यानी कि डाउन साइड के लिए अगर मार्केट मूव करता है सेल साइड के लिए, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। उस ब्रेकर ब्लॉक को ऑलरेडी एक बार मार्केट यूज कर चुका है, तो देर इज अ चांस कि मार्केट दोबारा से यूज करे। क्यों यूज कर सकता है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक डोजी कैंडल। ध्यान से देखो, ये है एक डोजी कैंडल। अपसाइड का जो विग है वो फिल हो चुका है, डाउन साइड का जो विग है वो फिल होना बाकी है। यानी कि मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट दोबारा से नीचे आके ये जो डाउन साइड का विग है इसको पूरा फिल कर सकता है। इसीलिए ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये अभी भी अपने पास उतना ही इंपॉर्टेंट है और अभी भी उतना ही यूजफुल है। तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों जाना है हमें, क्योंकि वहां पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, उस ब्रेकर ब्लॉक पे कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखे, ताकि जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हम अच्छे से वहां पे प्लान कर सकें। सिंपल देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक जो था, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। वो ब्रेकर ब्लॉक के पास कुछ यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रॉड एक लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड है लेवल। ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। जब तक मार्केट इस लेवल पे रहेगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, ध्यान से देखना। अब मैं फिर से चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं जब बोलता हूँ ना ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको समझना बस अच्छे से। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने अपसाइड में मार्क किया, अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा। आपको यहां तक वेट नहीं करना है। जैसे ही ये जो लो विग है ये फिल होगा, आपको मार्केट से एग्जिट ले लेना है सेफ।
ठीक है, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिले, सिंपल लेके उसको मार्केट से एग्जिट होना है। और अगर हमें इस लेवल पे, ये जो मैंने डाउन साइड में मार्क किया है, इस लेवल पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान से सुनना, अगर इस लेवल पे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखने को मिलेगा, तो फिर यहां से आप एक कंटिन्यू बाइंग देख सकते हो मार्केट के अंदर। क्लियर है, इजी है। आई होप ये दो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया अभी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो क्या करना है, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा। सिंपल देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट है जहां से मार्केट सेलिंग दे सकता है। अभी भी मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है प्रॉपर तरीके से। मार्केट अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके यूज किया और डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया है। क्लियर है, लेकिन अपने पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, देखो वैसे ये जो लेवल अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है। कैसे यूज हो चुका है, ध्यान से देखोगे, ये जो छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है उसके बगल में जो रेड कैंडल है वो ऑलरेडी इस जोन को यूज कर चुका है। लेकिन फिर भी एक स्कैल्प मूव यहाँ पे बाकी है। और यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, इस लेवल पे टैप करता है, मान लो गैप अप हो गया मार्केट इस लेवल पे, ठीक है, गैप अप होने के बाद इस लेवल पे टैप करके जैसे ही रिजेक्शन देगा, यहां से हम एक सेलिंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर, एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको नजर आएगा यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है ये है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो अगर मार्केट इस लेवल पे अगर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, फिर एक पुल बैक का वेट करना है और कंटिन्यू सेल साइड के लिए। सिंपल है, एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चेकआउट कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे लेवल्स हैं, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। सिंपल आप देखोगे तो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम भी यहाँ पे एक आपको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। तो सिंपल आप 15 मिनट पे अप्रोच मत करना, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम भी ये जो लेवल है, ठीक है, अपसाइड देख सकते हो, इसका टॉप अभी जो विग है, ये टॉप विग स्वीप होने के बाद जब रिजेक्शन दे तो यहाँ से हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे ये जो 55,000 जो लेवल है, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है जो कि एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ नजर आ सकता है आपको। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये जो 55,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, एक राउंड फिगर है और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह यूज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइज करें तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऑन 55,000 का जो लेवल है, बिल्कुल वो एज अ रेसिस्टेंस, अगर मार्केट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम इस लेवल को यूज करता है, ध्यान से सुनना, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है, वहां पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो फिर हम डायरेक्ट वहां से सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल देख सकते हो, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम भी इसके नीचे मार्केट ब्रेक डाउन देगा तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे यहां तक, यहां से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम बाई साइड के लिए जाएंगे। सिंपल है, अगर मार्केट अपसाइड का ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम सेल साइड के लिए ही सोचेंगे, सेल साइड के लिए ही जाएंगे। ठीक है, अभी जिस लेवल पे मार्केट है वहां से अपना सेलिंग अप्रोच हमें नजर आ सकता है। सिंपल, कंप्लीट बुलिश मार्केट कब होगा ये भी मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। मैं सिंपल एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं, जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है इसके ऊपर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 55,200 का जो लेवल है, 55,200 का जो लेवल, ठीक है, इसके ऊपर 55,200 भी मत जाओ आप, और नीचे भी आ सकते हो, 55,162 और 160 के आसपास का जो लेवल है, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही हम कंप्लीट बुलिश होंगे मार्केट के अंदर। अभी हम लोग बुलिश नहीं है बिल्कुल भी, और अपने पास सेलिंग लेवल इंटैक्ट है अभी भी। ये जो 55,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, उस पे मार्केट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर गैप अप हुआ तो। ठीक है,
या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के भी ऊपर जाता है 55,000 का लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखा जाए ध्यान से तो ये जो लेवल है, अगर यहाँ से बाइंग नहीं आता है तो हमें अवॉइड करना है। सिंपल अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि देखो इसके नीचे आप सेल भी कर सकते हो। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल के नीचे, जो कि चांस कम है, मैं मंडे मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ, आगे आपको इन फ्यूचर हो सकता है ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आए, लेकिन ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ मंडे मार्केट का है। इन केस मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रम्प का स्टेटमेंट भी कुछ अजीबोगरीब आ रहा है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ध्यान से देखो, ये जो डाउन साइड का लेवल है, यहाँ तक आपको अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। अगर ये जो लेवल है, ये जो बीच का लेवल मैंने मार्क किया है ब्रेकर ब्लॉक के पास, ये अगर ब्रेक हो जाता है, अगर इसके नीचे निकल जाता है, फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। मतलब सेलिंग हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर, ये जो लेवल है डाउन साइड का यहाँ तक। ठीक है? क्लियर है? बाइंग का कोई वैसा स्पेशल अपॉर्चुनिटी अपने को अभी नहीं दिख रहा है। बाकी देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये आपको एनालिसिस कैसा लगा। ये है इंपॉर्टेंट की लेवल्स जहां से हम बाइंग और सेलिंग, मैंने बताया भी किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, और अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखते हुए थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना होगा। जब तक मार्केट इस लेवल्स के ऊपर नहीं आता है, अपने कंडीशंस पे नहीं आता है, तब तक आपको पेशेंसली बैठ के मार्केट को वॉच करना है। जैसे ही मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, आपको ट्रेड प्लेस करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेके मार्केट से एग्जिट होना है। सिंपल है। ये था आपके सामने बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने निफ्टी 50 का भी डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।